हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान ले रहे होंगे। इस जो भी हम श्रृंखला चला रहे हैं अनंत से अनंत की ओर शीर्षक है। और आज एक नया प्रश्न लेते हैं, जानते हैं ओशो आज क्या कह रहे हैं। अगर आपको कोई अपने जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या जिसको आप अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई दुख जो आपको बहुत देर से बहुत समय से उलझन में डाले हुए और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। निश्चित ही जब डिस्कशन होता है तो समाधान भी निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न लेते हैं। ओशो, कई महीनों बाद फिर फिर मैंने आपको देखा। आपको देखकर और सुनकर मेरे सारे प्रश्न विलीन हो गए। कृपया मुझे बताएं कि वास्तव में इस घटना का रहस्य क्या है, क्योंकि जब मैं अकेला होता हूँ मेरा मन संदेह करना व बार बार प्रश्न उठाना पुनः प्रारंभ कर देता है। कैसे मैं अपने इस छोटे से पागल मन को अपना मित्र बना सकता हूँ? मैं इसे प्रेम में संदेह करने से कैसे रोक सकता हूँ? मैं कैसे इसे भयभीत होने से रोक सकता हूँ? मैं बहुत प्रयास करके देख चुका हूँ। इसका उत्तर ओशो देते हैं, जो प्रयास तुम कर रहे हो वह मूल रूप से गलत है, इसलिए असफलता मिलती है। और बात इतनी स्पष्ट है कि यहाँ होने मात्र से तुम्हारे सारे प्रश्न मिट जाते हैं, संदेह विलीन हो जाते हैं, क्योंकि तुम मन न रहे, तुम ध्यान हो गए, तुम मौन, प्रेमपूर्ण, शांत, निर्मल हो गए। और तुमने कुछ किया भी नहीं, ना ही मैंने कुछ किया है। बिना मेरे कुछ किए, बिना तुम्हारे कुछ किए क्या हुआ? एक लंबे समय के पश्चात मुझे देखकर, मुझे सुनकर तुम इतने ध्यानपूर्ण हो गए कि प्रश्न को उठने के लिए कोई जगह ही ना रही। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य को पाकर सभी प्रश्न विलीन हो जाते हैं। उनकी इतनी कृपा हो जाती है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, इसलिए ऐसा होता है। तुम इतनी सघनता से जागरूक हो गए कि संदेह मर गए। अब यह घटना तुम्हें संकेत दे सकती है। अकेले तुम जो कर रहे हो वह एक संघर्ष है। तुम मन से लड़ रहे हो, तुम कभी ना जीत सकोगे, क्योंकि मन पर नियंत्रण केवल पूर्ण सजगता, ध्यान, साक्षी भाव से पाया जा सकता है, ना कि संघर्ष से। यानी मन के साथ संघर्ष नहीं करना है। क्या करना है? सजगता रखनी, अवेयरनेस है ना, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और साक्षी भाव का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को दूर से देखें और उसमें उसका पार्ट ना हो जाए, है, इसलिए इसको साक्षी भाव कहा जाता है। मन को पागल ना कहो, इसकी निंदा ना करो, क्योंकि ऐसे ही तो तुम इससे झगड़ा मोड़ लेते हो। बस अलग खड़े हो जाओ राह के किनारे और बिना किसी निर्णय के मन के सारे यातायात को गुजरने दो। तुम्हारा कुल काम इतना है कि तुम बिना तुम्हारे होश के कोई विचार न गुजरे, तुम बस जागरूक होकर देखते रहो। एक छोटी सी कहानी सही होगी। एक दिन दोपहर के समय एक गांव की ओर जाते हुए गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम लौट कर वापस जाओ। करीब 2 मील पीछे हम एक छोटी सी साफ स्वच्छ सुंदर जलधारा को छोड़कर आए हैं। मेरा भिक्षा पात्र ले जाओ और वहां से जल ले आओ, तब तक मैं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करूंगा। वे वृद्ध हो रहे थे। आनंद वापस गया। वहां पर उसके वहां पहुंचने के क्षण भर पहले ही कुछ बैलगाड़ियां उस जलधारा से होकर गुजरी थी। स्फटिक जैसे साफ सुथरा पानी गंदा हो गया था, वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। मृत पत्तियां जो तल्ली में बैठी हुई थी सतह पर आकर तैरने लगीं। वह पानी अब पीने लायक न रहा था। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, वह पानी हमारे पीने योग्य नहीं है। मैं वहां पहुंचने को ही था कि कुछ बैलगाड़ियां वहां से निकली और उन्होंने सारे पानी को गंदा कर दिया है और उसकी स्वच्छता नष्ट कर दी है। अब वहाँ केवल कीचड़ और मृत पत्तियां हैं। निश्चय ही वह आपके पीने लायक नहीं है। इसलिए मैं पानी नहीं लाया हूँ। मैं आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक बड़ी नदी आगे है, मैं वहाँ से पानी ले आऊँगा। लेकिन बुद्ध अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, तुम वापस जाओ। तुम्हारी नदी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उस जलधारा का स्फटिक जैसे निर्मल पानी मैंने देखा है। तुम बस एक काम करना, अगर वह पानी अभी भी साफ़ ना हुआ हो तो तुम वहीं बैठ जाना जब तक कि वह पानी साफ़ ना हो जाए। अब तो आनंद के लिए और कोई उपाय न बचा। मजबूरी में न चाहते हुए भी उसे वापस जाना पड़ा, यह सोचते हुए कि बुद्ध
बहुत हठी हो रहे हैं या ठीक नहीं है, वह गंदा पानी फिर से साफ ना हो सकेगा। लेकिन जब वह उस जलधारा के निकट पहुंचा तो बोला, हे भगवान, ये बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि अब तक कीचड़ नीचे बैठ चुकी थी। अधिकांश बत्तियां फिर तलहटी में पहुंच गई थी। जब वह जलधारा को छोड़कर गया था उस समय की अपेक्षा पानी काफ़ी साफ हो गया था। यद्यपि अभी भी पीने योग्य न हुआ था। वह वहीं पास में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। 1 घंटे में पानी पूरी तरह से साफ हो गया। उसने वह पानी ले जाकर गौतम बुद्ध को दिया और बोला, कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि राह में मैं क्रोधित हो रहा था। मैं सोच रहा था कि आप बड़े ज़िद्दी हैं। मैं बड़ी अनिच्छा से गया था। मैं बहुत दुखी था कि ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा। ये कहानी बहुत सुंदर है कि अगर इसका जो अन्य अर्थ यानी कि अन्य एक कोई अन्य अर्थ भी निकलता है, वो ये है कि जैसे जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तब तो बहुत चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, लेकिन वहीं जब आप शांत हो जाते हैं, बहुत शांत मन से आप उसी सिचुएशन को, उसी स्थिति को दोबारा से देखते हैं, तो निश्चित ही क्या समझ में आता है कि ये बात उतनी बड़ी थी नहीं जितना हमने इसे बना लिया था। जब क्रोध शांत होगा, सब कुछ नीचे जाएगा, है ना, बेस में जाएगा, फिर उसी स्थिति को आप सुंदर तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं क्या कह रहे हैं। मैं बहुत दुखी था कि ना चाहते मुझे करना पड़ा, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि यह सिर्फ पानी का ही प्रश्न न था, क्योंकि पानी तो नदी से भी लाया जा सकता था। आप मुझे एक विधि सिखा रहे थे। उस छोटी सी जलधारा के किनारे बैठकर मैंने सीखा, क्योंकि जिस समय जलधारा का पानी साफ हो रहा था वहाँ कुछ और करने को था नहीं। सो मैं चुपचाप बैठकर देख रहा था। अचानक से देखते देखते वैसा ही ख्याल आया कि मन में शायद मेरा मन भी इसी स्थिति में है। तुम बस मन के किनारे बैठ जाओ और उसे स्थिर होने दो। यहाँ बिल्कुल स्थिर हो जाता है, पर लड़ने से नहीं। लड़ना तो मन को ऊर्जा देना है, मन के साथ लड़ना तो उसे जीवित रखना है। बस किनारे बैठे रहो, कोई निर्णय नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, मन के बारे में कुछ मत कहो कि यह पागल है, कुरूप है कि गंदा है ना, मेरी शांति में बाधक है, कि मेरे आध्यात्मिक विकास में एकमात्र रुकावट। एक शब्द भी ना कहो, केवल सजगता पूर्वक देखो। यही इसकी कुंजी, रहस्य और स्वर्णिम चाबी है। जब कभी भी संभव हो, मौन बैठ जाओ और मन को देखो, और जल्दी ही घटना प्रारंभ हो जाएंगी। पहली तो बात तुम यह सीखो, यह देखोगे कि तुम मन नहीं हो, साक्षी हो। स्वभावतः मन स्वयं को तो नहीं देख सकता। जिस क्षण यह अनुभव किया कि तुम मन से अलग हो, तटस्थ हो, करीब करीब आधी विजय तो मिल गई। और मन को चलने दो, यह इसकी पुरानी आदत है। शायद अनेकानेक जन्मों तक तुमने इसे यही प्रशिक्षण दिया है। इसलिए जल्दबाजी न करना और ना ही अधैर्यवान होना, यानी कि धैर्य के साथ करना है ना। मन देखने का मजा लेना सीखो। मन को आनंदपूर्ण ढंग से, उत्फुल्लता से देखो, ना कि गंभीरता से। ऐसे देखो जैसे पर्दे पर कोई नाटक चल रहा है, उन सभी मूर्ताओं का जिनसे तुम्हारा मन भरा पड़ा है। और देखने की यह साधारण सी प्रक्रिया तुम्हें उसी अवस्था में ले जाएगी जैसी अवस्था का तुम्हें यहाँ अनुभव हुआ है। जल्द ही कीचड़ नीचे बैठ जाएगी, मृत पत्तियां जलधारा की तलहटी में चली जाएंगी, और स्फटिक जैसी स्वच्छ चेतना बच रहेगी। और इसे प्राप्त कर लेना है जीवन में सर्वाधिक बहुमूल्य है। यहाँ से भगवत्ता की ओर असली यात्रा की शुरुआत होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ओशो, आपके समीप के इन सभी वर्षों में मैंने महसूस किया कि मुझे ध्यान स्वतः ही घटता था। फिर पिछली बार जब मैं आपसे अलग रहा तब पता चला कि उसमें मेरा कुछ भी ना था, बस वह आपका प्रसाद था जो मेरी ओर झर रहा था। पहली बार मुझे अपने जीवन में प्रतीति हुई कि ध्यान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, अन्यथा ध्यान घटना संभव नहीं है। अब आपकी सन्निधि में पुनः डूबकर लगता है कि जो भी मैं अभीप्सा कर सकता हूँ वह सब तो यहाँ मौजूद ही है। ओशो, जब शिष्य बिना सदगुरु के होता तब उसे क्या हो जाता है, ये प्रश्न किया गया। इसका उत्तर लेते हैं। ओशो ने क्या कहा, जब शिष्य सदगुरु के साथ नहीं होता तब केवल दो संभावनाएं होती हैं। एक तो यह कि वह फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां सदगुरु से मिलने के पूर्व था। ठीक है। दूसरी यह देखकर कि अगर बिना सदगुरु के वे घटनाएं नहीं घट रही हैं जो उसकी मौजूदगी में घट रही थी, तो इसका अर्थ केवल इतना हुआ कि उसकी मौजूदगी अभी तुम्हारी
अभी तुम्हारी अंतस का अभिन्न अंग नहीं बनी है, यानी कि अभी अंतःकरण उतना शुद्ध और उतना परिमार्जित नहीं हो पाया है। सद्गुरु को तुम्हारे बाहर होने की आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि वह सदा ही तुम्हारे भीतर होता है। और अगर तुम यह स्मरण रख सको कि सद्गुरु तो मेरे भीतर है और सद्गुरु तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, बस एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा शयन कक्ष, जिसके साथ स्नान गृह भी हो। एक बार यह महसूस करना प्रारंभ कर दो कि तुम सद्गुरु को अपने अंतस में साथ लिए चल रहे हो, तब सद्गुरु की उपस्थिति में, उसके सानिध्य में जो कुछ भी घट रहा है वह न केवल जारी रहता है बल्कि 1000 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि सद्गुरु जब तक बाहर था तब तो एक दूरी थी, वह दूरी भी नहीं रही, वह फासला भी मिट गया। तुम अकेले नहीं हो। सवाल सिर्फ इतना है कि तुम सद्गुरु को कितना प्रेम करते हो, कि तुम्हारा समर्पण कितना गहरा है, कि तुम्हारा शिष्यत्व कितना गहन है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना किसी चीज़ को गहराई से लेते हैं, कितना आप गहराई में डूबते हैं। अगर गुरु आपके पास है या गुरु के आप सानिध्य में रह रहे हैं तो थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि एक डिसिप्लिन बन जाता है। आप उनके अंदर जो भी प्रश्न चल रहे होते हैं आप कंटिन्यूस क्वेरी कर सकते हैं, है ना। एक मन की एक शांत अवस्था आ जाती है, मन को शांति मिलती है, एक ये विश्वास रहता है कुछ भी होगा तो मैं गुरु से पूछ सकता हूँ और मैं सुरक्षित हूँ इनके सानिध्य में रहते हुए। तो आज जो 2 प्रश्न लिए गए उनका उत्तर हम सबको मिल चुका है। इस ज्ञान को जब आप ग्रहण कर रहे हैं, जब आप सेशंस को ले लेते हैं, उसके बाद भी जब आप और भी विषयों को पढ़ेंगे, है ना, और शांति में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो निश्चित ही बहुत कुछ बदल जाता है। आपको जीवन सुंदर, है ना, और कोई भी स्थिति आती है उसमें ये लगता है कि मैं इस स्थिति को पार कर जाऊंगा। एक आत्मबल मिलता है। सुंदर सुंदर जब हम बातें ग्रहण करते हैं और उसको अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे ही सही, हम चाहे जैसे रहे हों अभी तक, लेकिन जब हम खुद को मांझना शुरू करते हैं, जैसे आप बर्तन को मांझते हैं और फिर धुलते हैं, फिर वो साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि गंदा तो होना ही है मन, उसको निरंतर उसकी सफाई की ज़रूरत होती है। और जब ये सफाई करते 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 जब एक समय ऐसा आता है कि ये आपको पूरा एक प्रोसेस ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि कब मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ मुझे ठीक कर लेना है, कहाँ मुझे नहीं फंसना है, ये आप जान लेते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।